हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 168 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था, इमोशनल हो चुका था। भाईजान मोहसिन रुला भाई देने वाला पार्ट था। पार्ट था आप देखें कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं यार। तला भाई जिधर बाण ना लगे, और अभी भी वो प्रयत्न किस चीज़ का कर रहे हैं कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाए। समाप्त हो जाए। हालांकि उनका जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा कि वो बानों की छैया में लेटे हुए हैं, तो तब भी उनका यही है कि यार और ये जो उन्होंने भाई तलहा भाई भाई हैं बड़ा आपस में ना प्रयत्न लड़े। किया दुर्योधन को समझाने का, पर मेरा नहीं ख्याल कि दुर्योधन की समझ में उनकी कोई बात आई है। और आप तब भी यही बात बार बार आपने 2-3 दफ़ा रिपीट की कि अब ये अंगराजकरण के बल पर उछलेगा। उछलेगा बिल्कुल, क्योंकि हालांकि तलहा भाई इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि पितामह भीष्म ने ये यहाँ तक कह डाला, अगर तुम कहो तो मैं महाराज युधिष्ठिर से कह देता हूँ, और और वो वो मेरे कहा कभी नहीं टालेगा, और वो टालेगा, तुमसे आकर माफी क्षमा भी मांग मांगेगा कर। ताकि युद्ध खत्म हो सके, अगर तुम्हें शर्मिंदगी होती है पहल करने में। तो गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट होने क्या। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। गांधारी, अपने पिता के सुख के लिए ताश्री भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया। अपने पिता के सुख के लिए हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उनका जो अधिकार था, उस अधिकार का त्याग किया। और मैं अधिकार न होते हुए भी उस राज सिंहासन पर कब्जा कर बैठा। कैसा पुत्र हूँ मैं, कैसा बात पुत्र। याद आ रही है सारी। इसको एकदम ही कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। इस धृतराष्ट्र को कुटिल राजनीति और स्वार्थ ने जन्म दिया है। महाराज, ये युद्ध मैंने ही शुरू किया है शुक्र है ये गांधारी, तो साहस हो गया। और मेरे ही कारण समस्त कुरुकुल सर्वनाश की कगार पर खड़ा है। पितामह के शरीर में जितने बाण घुसे हैं वो सब मेरे शरीर में घुसने चाहिए थे। वो सरसैया मुझे मिलनी चाहिए थी गांधारी, मुझे मिलनी चाहिए थी। महाराज, शरशैया पर उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। जीवन भर जिनके आगे पीछे सेवक रहे, जो सदा ही अपने पुत्रों और पौत्रों के बीच रहे, जो अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं थे, वही पितामह भीष्म, वही गुरुकुल के श्रेष्ठ देवव्रत भीष्म आज रणभूमि में अकेले होंगे, भूखे प्यासे होंगे। कौन उनकी सेवा करेगा? कौन उनकी सेवा करेगा? अगर प्राण नहीं निकले दर्द तो हो रही होगी ना मोहसिन भाई, और किस हद तक हो रही होगी। गुरु द्रोण को बना दिया। सेनापति द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की मतलब कि युद्ध जय। में खत्म करना सेनापति चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। गुरुदेव, इस तलवार के साथ मैं कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव। युवराज, विश्वास रखिए, मेरे हाथों में कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान उस प्रकार सुरक्षित रहेगा जिस प्रकार पितामह भीष्म के हाथों में सुरक्षित था। मैं प्राण दे दूंगा, परंतु कौरवों के आन पर आंच नहीं आने दूंगा। इस प्रण के साथ मैं कौरव सेना का सेनापति पदभार संभाल रहा हूं।
सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। 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 पितामह के बाद गुरु द्रोण का सेनापति बनना हमारे लिए चिंता का विषय है केशव। बड़े भैया, मेरी दृष्टि में ये चिंता का विषय है भी और नहीं भी। और नहीं भी है। हाँ। चिंता का विषय है भी और नहीं भी। ये क्या कह रहे हो केशव? बड़े भैया, मैं ठीक कह रहा हूं। गुरु द्रोण शस्त्र विद्या में संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। ये सत्य है, हम सब जानते हैं। इसलिए हमें उनके बाहुबल, शस्त्र विद्या और युद्ध कुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु एक सत्य यह भी है कि उन्होंने अपनी विद्या की संपूर्ण संपत्ति अर्जुन अपने प्रिय शिष्य पांडवों पर लुटा दी है। हाँ, ये तो बात है। विशेषकर अर्जुन को युद्ध शिक्षा में इतना निपुण कर दिया है कि स्वयं गुरु को अपने शिष्य का सामना करते हुए सोचना पड़ेगा। हाँ, क्या बात है। तुम्हारा कहना उचित है केशव। फिर भी मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि गुरु द्रोण अलग अलग प्रकार के व्यूह की रचना में विशेष दक्षता रखते हैं। उनका बनाया गया व्यूह मकड़ी के जाल की भांति होता है, जिसमें योद्धा पतंगे की तरह फंसकर फड़फड़ाकर दम तोड़ देता है। ऐसे कालमुखी व्यूह के निर्माणकर्ता की ओर से मैं निश्चिंत कैसे हो जाऊं केशव, कैसे हो जाऊं? बड़े भैया गुरु द्रोण के व्यूह को व्यर्थ ही महत्व दे रहे हैं। मेरी गदा ने बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। फिर व्यू क्या चीज है? मेरी गदा के भीषण प्रहार से मैं उनके हर व्यू को ध्वस्त कर दूंगा। नहीं ताऊ जी, ऐसे अमोघ व्यू योद्धा के बाहुबल से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि बल से ध्वस्त किए जाते हैं। व्यू का उत्तर प्रतिव्यू की रचना करके दिया जाता है। जैसे यदि शत्रु ने व्यू की रचना की तो उसका उत्तर हमें अर्धचंद्र व्यू की रचना करके देना चाहिए। और यदि शत्रु मकर व्यू की रचना करे तो हमें शेन व्यू या क्रोंशु की रचना करनी चाहिए। अभिमन्यु, तुम तो जन्म से ही द्वारका में पले और बड़े हुए हो। बलराम जी से गदा चलाने और युद्ध के दांव पेच की शिक्षा लेने की बात तो समझ में आती है, परंतु ये व्यू प्रतिव्यू जैसी गूढ़ बातें ये कहां से सीखी? अवश्य तुमने अपने छोटे मामा श्री द्वारकाधीश से सीखी होंगी। नहीं ताऊ जी, व्यू रचना की ये गुण शिक्षा मैंने अपने मामाश्री से नहीं ली। फिर किससे ली? ये तो मैंने अपने पिताश्री पार्थ अर्जुन से ली है। अर्जुन से? परंतु हम सब तो 13 वर्षों तक वनवास में थे। इतने वर्षों के बाद तुम्हारी अर्जुन से भेंट हुई, फिर तुम्हें अर्जुन से शिक्षा कब मिली अभिमन्यु? ये शिक्षा मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। गर्भावस्था में? हाँ ताऊ जी, माताश्री को युद्ध नीति के विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रहती थी और इसीलिए वो पिताश्री से युद्ध के विषय में चर्चा भी करती रहती थी। पिताश्री युद्ध के व्यूहों के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो सब मैंने माताश्री के गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर ली थी। वाह वाह भतीजे वाह, तुम तो जन्मजात योद्धा निकले। अब हमें गुरु द्रोण की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो हमें अवश्य करनी चाहिए, परंतु महावीर कर्ण की कल से कर्ण एंट्री होगी भाई। कौरवों की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करेगा। केशव, कर्ण का युद्ध में सम्मिलित होना हमारे लिए चिंता का नहीं, हर्ष का विषय है। मुझे इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। मेरे तुनीर का एक एक बाण उस सूत पुत्र के शरीर को छेदने के लिए व्याकुल है। हाँ माधव, वो कायर अभी तक मेरी गदा से इसीलिए बचा रहा क्योंकि पितामह के नेतृत्व का बहाना लेकर उसने युद्ध नहीं किया।
परंतु अब वो बच नहीं सकेगा। कल उसे मेरी गदा का अवश्य सामना करना होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। कर्ण मेरा शत्रु है, वो मेरा शिकार है। कल उसका सामना अर्जुन से होगा, केवल अर्जुन से। आग दोनों तरफ है भाई। आजकल दुर्योधन अंगराज कर्ण, आओ मित्र आओ, पधारिए मामा श्री। अंगराज कर्ण, इन शस्त्रों को और तुम्हारे हाथों में बाणों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कल के युद्ध से पहले की ये रात काटना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुम कल के सूर्योदय से पहले ही युद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे हो। हाँ युवराज, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे मेरे हृदय की बात कैसे छिप सकती है। युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध में भाग न लेते हुए मैं कौरवों के शिविर में बैठकर हर दिन अपने इन शस्त्रों को ताका करता था और निराश होकर यह सोचा करता था कि पितामह जैसे महान योद्धा के होते हुए मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकूंगा और मेरे युद्ध में भाग लेने से पहले ही पांडवों का नाश हो जाएगा और मैं अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन का वध नहीं कर सकूंगा, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता है। परंतु अब द्रोणाचार्य के सेनापति बन जाने के बाद मैं अपने तीरों से अर्जुन के सीने को वैसे ही छलनी करूंगा जिस तरह उसने पितामह के सीने को छलनी किया है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट देखो कि यार अंगराज कर्ण की एंट्री होगी और उसके बाद आप देखो कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य जी को वो बना दिया गया सेनापति मतलब कि भीष्म जी के बाद। और आप देखें कि सारे अब ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि पिता के गुरु द्रोण की जो व्यू रचना है वो सबसे आला व्यू रचना होती है। सही बात है। उनकी व्यू रचना को तोड़ा नहीं जा सकता, वो ऐसी व्यू रचना का प्रयत्न करते हैं। फिर जब आगे से हमने देखा कि बब्बर शेर अभिमन्यु ने उन्होंने हर व्यू के तौर पर की रचना करेंगे, उसे किसी गदा या बल से नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि उसके अगेंस्ट एक व्यू रचना बनाकर ही उस व्यू रचना को तोड़ा जा सकता है। और उन्होंने हर जो भी उन्होंने व्यू रचना भीम ने बताई कि उसका काउंटर व्यू रचना भी आगे से अभिमन्यु ने बताई और सारे एकदम शौक हो गए कि तुमने कहाँ से नॉलेज सीखी है? पहले तुमने कहा कि हमें लग रहा है कि तुमने अपने छोटे मामा कृष्णा जी से सीखी। उन्होंने कहा नहीं ये मैंने उनसे नहीं ली, मैंने अपने पिताश्री अर्जुन से। उन्होंने कहा वो तो 13 साल के लिए वनवास पे थे, कहाँ से ले ली तुमने? उन्होंने फिर बताया कि मैंने अपने माता के गर्भ से ही ये ली है। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ अंगराज कर्ण जो है वो भी बहुत व्याकुल हो रहे हैं करने के लिए और अपना सबसे बड़े शत्रु अर्जुन का वध करने के लिए। तो गाइस ये तो अब हमें आने वाले पार्ट में ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।